मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर बताया था कि अंकगणित का दूसरा भाग प्रतिशत के बेस पे होता है। तो प्रतिशत के बेस पर बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इसलिए अपन पहले उसी भाग को पढ़ना चाह रहे हैं और उसमें पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिशत। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से फिर विनती करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करो तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको दो छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि एक तो इसका आपको पता होना चाहिए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। एक आपको कौन कौन सी भाषाएं इन पूरे टॉपिकों में यूज होंगी उसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ सबसे पहले कि प्रति प्लस सत, इसको ऐसा कहा जा सकता है। प्रति का मतलब आप जानते हैं प्रत्येक, सत का मतलब आप जानते हैं 100। प्रत्येक 100 पर जो कैलकुलेशन कंप्लीट होंगी उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 पर यानी किसी भी वैल्यू के साथ ये साइन जब लग जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है इस एक की वैल्यू को 100 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एक को 100 के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी एक की तुलना किसके साथ की जा रही है, 100 के साथ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये 100 जो है 100 के साथ तुलना की जाती है, वो 100 भाग में चला जाता है और ये क्या बन जाती है, भिन्न बन जाती है। और जैसे ही आप परसेंटेज को भिन्न में बदल लेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं पे टूटना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि अपन परसेंटेज को किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ 100 पर 1, यानी 100 पर 1 भाग, 100 पर 1 भाग। ठीक है, तुलनात्मक वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद में आप बहुत आसानी से रेशियो बना सकते हैं। अब इसे आप अनुपात में लिख सकते हो, अंश और हर आपके सामने दिए हुए, आप इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं, 1:100। अनुपात में जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को बदल लिया तो क्वेश्चन अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब अब आगे चलते हैं तो एक चीज और समझाना चाहूंगा, यहाँ से एक बात सामने निकल के आई है, वो ये है कि हमने देखा जिस वैल्यू के साथ तुलना की जाती है वह भिन्न में हमेशा हर में होती है। किसी भी भिन्न में हर में वैल्यू कौन सी होगी, जिस वैल्यू के साथ तुलना की जाती है। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे वो वैल्यू कोई संख्यात्मक वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू उसी की होगी जिसके साथ तुलना की जा रही है। ये लाइन हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ तुलना की जाती है उसका मान हमेशा भिन्न के हर में होता है। ये लाइन आपको अनुपात, लाभानी और सभी में काम आने वाली है। तो अपन इस लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँ कि ए का वेतन बी के वेतन से, इसमें दो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, ए और बी दो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ए वह मान है जिसकी तुलना की जा रही है, बी वह मान है जिसके साथ तुलना की जा रही है। ए की तुलना किसके साथ है, बी के साथ। तो बी का मान भिन्न में नीचे और ए का मान ऊपर। यदि अधिक बोला है तो अधिक लिख देंगे और कम बोला है तो कम लिख देंगे। ये आगे क्वेश्चनों में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिसके साथ तुलना की जाती है उसका मान हमेशा भिन्न के हर में होता है।
ये लाइन बहुत काम में आने वाली है। अब यहाँ आगे देखते हैं। मैं किसी भी टॉपिक में बात करूंगा तो छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन में जाऊंगा, क्योंकि अपन को सीखना है। यहाँ ये नहीं है कि मैं 5 क्वेश्चन आपको बताकर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूं, नहीं, पहले छोटे से छोटा भाग भी सीखेंगे और बड़े से बड़ा भाग भी सीखेंगे। तो इसको देखने के बाद ही हम आगे चलेंगे। तो यहाँ देखना, सबसे पहले मैं टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर आपके बेसिक क्वेश्चनों की बातें कर लेता हूँ। इसके बेसिक क्वेश्चन देखे जाए तो 4 बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनकी चर्चा अपन सबसे पहले करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, 2000 का 20% कितना होगा। और एक चीज, इन सभी को पढ़ने के लिए अपन को कुछ परसेंटेज एग्जाम में डाली जाती है और वो ही परसेंटेज बार बार रिपीट होती है, उनको लिख लेना भी जरूरी है। तो उनको मैं साइड में लिख रहा हूँ, फिर इन क्वेश्चनों की बातें करता हूँ। जैसे मैं बोलना चाहूँ आपको, क्योंकि सभी परसेंटेजों का भिन्न रूप अपन को तोड़ना पड़ेगा और भिन्न रूप में लाने के बाद में वो क्वेश्चन अपने लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कैसे। सबसे पहले 100% जो भाग है वो 100% यानी पूरे में से पूरा, तो 1/1, 100/100 या 1/1। आप जानते हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाते हैं, क्योंकि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगाएंगे और परसेंटेज का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और परसेंटेज का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, भिन्न को 100 से गुणा करेंगे। तो ये अर्थात इसका मतलब निकल गया कि परसेंटेज लाने के लिए भिन्न होनी चाहिए। परसेंटेज लाने के लिए क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखिएगा। इसके बाद बोले तो 50% 1/2 भाग। इसके बाद बोले तो 33 सही 1/3%। देखो ये परसेंटेज आजकल काफी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ 33 सही 1/3%, यानी ये एक मिश्र भिन्न है। क्या है भाई, एक मिश्र भिन्न है। और मिश्र भिन्न को आप जानते हैं कैसे सोल्व किया जाता है, सिंपल भिन्न में कैसे लाया जाता है, ये अपन भिन्न के टॉपिक में पढ़ेंगे। 33 और 3 को गुणा करेंगे, यानी भाजक और भागफल को गुणा करेंगे। 33 या 99 और 1 100, शेषफल जोड़ते हैं। 33 या 99 और 1 को जोड़ा तो 100, 100/3 परसेंटेज। परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 घट गया, कितना भाग हो गया ये, 1/3 भाग। ऐसे सभी को पहले सिंपल करना है आपको। अब देखते हैं 25%, 25/100 या 1/4। जो काम 100 पे 25 का हो रहा था, जो काम 100 पर किसका हो रहा था, 25 का, वो काम 4 पर 1 का भी तो हो सकता है। बोलो सही है ना, 4 पर 1 का कर देंगे, यानी एक तो 100 पर 25 का करेंगे तो बड़ी वैल्यू है। जितनी बड़ी वैल्यू आप लेंगे उतनी ही कैलकुलेशन हार्ड, जबकि अपन को वहां कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करके निकलना है। इसलिए एक एक चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 20% 1/5। इसके बाद में लिखे तो 16 सही 2/3%, 1/6। 14 सही 2/7%, 1/7। 12 सही 1/2%, 12.5, इसको लिख सकते हैं 12.5% भी, 1/8 बार। इसके बाद लिखना चाहे तो 11 सही 1/9%, 1/9 बार। 10% 1/10 बार। इसके बाद देखना चाहे तो 9 सही 1/11%, 1/11 बार। ये तो है ही, इसके अलावा भी कुछ परसेंटेज ऐसी हैं जो इनसे ही बनती हैं। जैसे देखना चाहें 20% आपके पास 1/5 है, तो 40% कितना होगा। अरे आपको पता है 20% 40%, दुगुना कर दिया तो उधर भी क्या कर देंगे, दुगुना। और आप जानते हैं कि भिन्न का दुगुना कैसे होता है, 2 से गुणा। अब 2 से गुणा करोगे तो नीचे भिन्न में क्या है, 1 है, यानी ऊपर गुणा होगा 2, तो कितना आ जाएगा 2/5। ऐसे ही फिर 60% कितना हो जाएगा, 3 गुणा हो जाएगा 3/5। 80% कितना हो जाएगा, 4/5। इनको ध्यान रखना है। ऐसे ही और भी परसेंटेज बन सकती है। जैसे आपको 4% का पता है 1/25, 4/100 या 1/25। इसके अलावा 5% का आपको पता है 1/20। ठीक है, जब 4% का पता है तो 8% बता सकते हो, 2/25।
8% कितना हो जाएगा 2/25। 12% बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में 3/25। ऐसे 20% का आपको 5% का आपको मालूम है 1/20। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 15% का कितना हो जाएगा 3/20। 15% आ गई तो 75% का मतलब आप बता सकते हैं। नहीं पता है तो आप तोड़ भी सकते हैं। ये परसेंटेज है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है और आपको इनका ध्यान रखना है। अब अपन बेसिक क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखो थोड़ा फास्ट भी देखना है अपन को, अपनी स्पीड को सही रखना है जिससे कि अपन पूरे क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों को देख पाए। और इन बेसिक क्वेश्चनों की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन 2000 का 20% कितना होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसने लिख दिया किस संख्या का 40% 700 होगा। तीसरा क्वेश्चन लिख दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन बेसिक क्वेश्चन में, और वो कैसे किस पर आधारित है वो मैं आपको बताऊंगा अभी यहाँ। तो देखना 300 900 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन कंपैरिजन का क्वेश्चन आ गया जिसमें प्रतिशत लाना है तो आपको भिन्न बनानी पड़ेगी, और भिन्न बनाने के लिए अंश और हर चाहिए। हर के बारे में आप जानते हैं कि जिसके साथ तुलना की जाती है वो क्या होता है, हर होता है भिन्न का। समझ रहे हैं इस बात को। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आता है किसी संख्या का 20% 400 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। किसी संख्या का 20% 400 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। इन एक एक चीजों को अपन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन इस छोटे से क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। मैं इसमें आपको देखो कुछ शब्दों के बारे में बताता हुआ चलूंगा। पहले ही मैंने बताया था क्योंकि अपन सूत्रों का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते, जब मिश्र भिन्न की परसेंटेज आएंगी तब 100 में 16 से ही 2/3%, ऐसी परसेंटेजों को जोड़ भी नहीं सकते और घटा भी नहीं सकते। प्रॉब्लम आती है, कर तो लेंगे लेकिन टाइम लग जाएगा। उस समय को बचाने के लिए ये काम अपन यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं और हिंदी में का। इसका मतलब गणित में क्या होता है, गुणा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि 2000 गुणा 20%, आप इसे 20/100 भी बोल सकते हैं, लेकिन यदि आपने पहले इसको तोड़ रखा था उसका मतलब आपने बताया 1/5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 का 20 400। ये क्वेश्चन सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, किस संख्या का 40% 700, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा। उसने अब की बार संख्या पूछ ली, तो संख्या तो मुझे मालूम ही नहीं मालूम तो उसको एक्स बोल दिया। उसका का यानी गुणा 40% आप जानते हैं कितना भाग होता है 2/5, 40/100 या 2/5 बराबर आंसर कितना बोला उसने 40% कितना है, आंसर में 700 है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 5 ऊपर जाएगा गुणा में, मैं यहाँ लिख देता हूँ देखना ध्यान से, x गुणा 2/5 बराबर 700। 5 ऊपर जाएगा गुणा में और 2 नीचे आएगा, वज्र गुणा आप जानते हैं। x तो अपन को x तो क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए 700 के गुणा में 5 जाएगा और नीचे 2 आएगा। आप इसे कर सकते हैं 350 को कितने से गुणा करना है, 5 25 5 3 15 और 2 17, 1750 आ गया। तो इससे भी कर सकते हैं किस संख्या मुझे मालूम नहीं, का मतलब गुणा 40% 2/5, उसका आंसर उसने कितना बोला है 700। तो वो संख्या बतानी है, तो संख्या कितनी आ जाएगी 1750 थी, जिसका 40% कितना था 700 था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ओके, अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं जो इस टॉपिक के बेसिक क्वेश्चनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ध्यान से देखना इसको।
300 900 का कितना परसेंट होगा। इसी भाषा को ऐसे भी बोल सकता था, 900 का 300 कितना प्रतिशत होगा। देखिए दोनों भाषाएं सेम, भाषाओं को पहचान लोगे तो किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां देखिए दोनों ही क्वेश्चनों के अंदर आप देखें तो 300 की तुलना 900 के साथ कर रहा है। इसके ऊपर एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब आप छोटे बच्चे थे, अपन छोटे बच्चे थे, तब सर अपन को 10 नंबर का टेस्ट लेते थे, उसमें 5 आए तो ऐसे लिखते थे, यानी 10 के साथ तुलना की गई थी, 10 में से कितने आए 5। 5 की तुलना किसके साथ की गई थी 10 के साथ, तो भिन्न ऐसे बनती है। और परसेंटेज लाने के लिए क्या चाहिए, भिन्न ही चाहिए। और भिन्न को किससे गुणा करते हैं 10 से गुणा, सॉरी 100 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाता है परसेंटेज आ जाती है। तो यहाँ देखिएगा इसमें तुलना किसके साथ की गई है 900 के साथ, और 900 के साथ किसकी तुलना की गई है 300 की। ये भिन्न बन गई और भिन्न को किससे गुणा कर देंगे 100 से। 1/3 भाग किसके बराबर होता है, कौन सी परसेंटेज के बराबर 33 से 1/3 परसेंटेज के बराबर, तो बता सकते हैं। और इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा कौन से आते हैं, यूनिट के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट कोई सी भी ले सकता है, यूनिट आपके सामने पैसे और रुपए की भी ले सकता है। इसके अलावा आपके सामने लीटर मिलीलीटर की भी ले सकता है, सेंटीमीटर मीटर की भी ले सकता है, किलोग्राम ग्राम की भी ले सकता है। तो इन सब को अपन ध्यान रखेंगे। इसमें यूनिट्स को पता करना जरूरी है और यूनिट्स आपको आनी चाहिए। नॉर्मल यूनिट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यूनिट्स के ऊपर लेकर ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है। जैसे मैं और क्वेश्चन आपके सामने डालना चाहता हूं। उसने बोला 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। 20 पैसे 2 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए कंपैरिजन किसके साथ है 2 रुपए के साथ, पूरा लिखना ध्यान से। और 20 क्या है पैसे। भिन्न तो बन गई लेकिन भाग तब तक नहीं दे सकते जब तक ये यूनिट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिट सेम होने के बाद में ही आप जोड़ कर सकते हैं, यूनिट सेम होने के बाद में ही आप बाकी कर सकते हैं, और यूनिट सेम होने के बाद में ही आप गुणा भाग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 2 रुपए में 3 आदमी जोड़ो, तो नहीं जोड़ सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या थे रुपए और यहाँ क्या थे संख्या। संख्या और रुपए तो यूनिट्स अलग अलग है, इसका मतलब ये काम नहीं हो सकता। तो यूनिट सेम करना जरूरी है। तो देखो ऊपर तो 20 पैसे कर दिया, अब नीचे 2 रुपए, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 200 पैसे। पैसे से पैसे कट गया, अब मेरा काम आसानी से हो सकता है। 100 से गुणा इसलिए किया कि परसेंटेज बन जाएगी, 10% आंसर आ जाएगा। बोलो सही है, 10% आंसर आ गया। ऐसे ही एक और ले सकते हैं क्वेश्चन, आपने देखा होगा जो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 300 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो यही क्वेश्चन बन गया। तो 300 ग्राम किसका 2 किलोग्राम का गुणा 100। किलोग्राम को किस में बदलेंगे ग्राम में, तो 2000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे 2000 ग्राम हो जाएंगे। अब यहाँ गुणा 100 कर सकते हैं और आंसर बता देंगे आप। ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, ये लो कितना परसेंट आ जाएगा 15%। तो इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन अंतिम बेसिक क्वेश्चन पे, जो बहुत ही आसान है, उसको भी देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, उसको भी मैं बताऊंगा। पहले ये लास्ट बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या का 20% 400 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। तो करने को तो इसको एक दो अलग अलग मेथडों से सीखना चाहते हैं। फर्स्ट मेथड बेसिक से बता रहा हूं मैं एक बार इसका सॉल्यूशन। किसी संख्या का 20% 400 है, यानी वो संख्या मालूम नहीं, तो उसका 80% बताना है, तो इसका मतलब संख्या लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वह संख्या मुझे मालूम नहीं, उसका 20% 1/5 भाग कितना है 400, ठीक है।
तो वो संख्या कितनी आ जाएगी, 2000। जब संख्या 2000 आ गई तो उसका कितना परसेंट निकालना है, 80%। 80% कितना होता है उसका, 4/5 भाग ही बताना है। तो 4/5 भाग कितना हो गया, 1600। अब मैं इसको आपको बहुत ज्यादा तरीकों से अलग अलग प्रकार से बता सकता हूं, लेकिन यहाँ एक बार ये बेसिक मेथड देखेंगे। लेकिन टाइमिंग कंज्यूम करने के लिए, टाइम बचाने के लिए अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। सेकंड मेथड कैसे, अपन को पता है संख्या सेम है, इस संख्या का 20% दे रखा है, इसी संख्या का 20% देकर 80% पूछना चाहता है। तो 20% तो आपको दिया हुआ था ना, कितना था, 400। आपको पूछना कितना चाहता है, 80%। तो देखो यहाँ डायरेक्ट 4 बार ले लिया, यानी 20% 4 बार ले लो, 4 गुना कर दो, तो उधर भी 4 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर बोलिएगा, 1600। तो सबसे पहले एग्जाम में आप ये देखिए कि किस रास्ते से मैं जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करके निकल सकूं, और जितना टाइम बचा लेंगे उतना ही फायदा मिलेगा अपन को एग्जाम में। तो यहाँ देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं बोल दूं यहाँ पे ऐसा एक और क्वेश्चन, तो आप बहुत आसानी से बिना लिखे आंसर दे सकते हैं। किसी संख्या का 15% 900 है तो 75% कितना होगा। डायरेक्ट गुणा ढूंढ रहा है, 5 गुना, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 5 गुना, कितना हो जाएगा, 4500। ये वाला क्वेश्चन, किसी संख्या का 30% 900 है तो उस संख्या का 45% कितना होगा। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट गुणज नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अपन को पहले ये देखना है कि इन दोनों का गुणज कौन सा बन सकता है। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं बहुत आसानी से, वरना बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे। बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा समय बचा लेंगे। 30% दे रखा है 900, तो 15% का तो पता कर ही सकते हैं ना, आधा, तो कितना हो जाएगा, 450। अब 30 तो है ही, और 15 और लेना है, तो 30 कितना है, 30% प्लस 15%, कितना हो जाएगा, 900 प्लस 400, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलेंगे तो 1350 ऐसे, वरना डायरेक्ट 15% का 3 गुना कर देते, 45% आ जाता। और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। अब आगे चलता हूं मैं अगले वाले क्वेश्चन को लेकर, या अगले वाले टाइप को लेकर। ये 4 बेसिक क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, जैसे बोलना चाहूँ तो उसने बोला था कि 1% का आधा कितना होगा। कितना छोटा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँ, आपको कभी भी किसी भी चीज का आधा पूछे तो गुणा करना 1/2 से और भाग देना 2 का। दोनों में से कोई सा भी काम आप कर सकते हैं। गुणा करना हो तो किससे करेंगे, 1/2 से, और भाग देंगे तो 2 का। तो 1% को भाग देंगे तो कितने का देंगे, 2 का, आधा कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करना पूरा, 1/2 था, परसेंटेज को उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। यानी 1 में 200 का भाग लगाना है। कुछ बच्चों को तो ये 200 का भाग लगाने में ही दिक्कत आती है, 200 का भाग लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, 0.005। इसको सोल्व करके देख लेना, 5/1000 1/200, सही है कि नहीं। इसको यहाँ सॉल्व कर लेना। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन की भी बात की जाए तो बहुत आसानी से आप इसको बताकर निकल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जो परसेंटेज में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से भाषा का नॉलेज जो है वो आपको रखना है और आगे चलना है। कौन सी चीज भाषा पर कैसे आधारित होगी वो यहाँ से देखने को मिलेगा। एक भाग लेते हैं अपन वृद्धि दर तथा कमी दर के क्वेश्चन, टाइप नंबर 2। इसको पढ़ना चाहते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक का वेतन, यानी कुछ परसेंटेज की कमी या वृद्धि के बारे में देकर किसी परसेंटेज की कमी या वृद्धि दर के बारे में पूछता है।
यहाँ देखना, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। यहां देखिए एक लाइन उसने दी है जिसके अनुसार अपन ए और बी के वेतन का अनुपात बना सकते हैं, उनकी इकाइयां ला सकते हैं, और इकाइयां यानी अनुपात बना लेंगे तो बहुत आसानी से प्रतिशत बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ बोलूं, यहाँ अधिक का क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन लेते हैं, राम की आय, या संख्याओं पे भी ले सकता है इस क्वेश्चन को। जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से 25%, या इसको थोड़ा मिश्र भी ले लेते हैं एक बार, अच्छा रहेगा। 16 से 2/3% कम है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक होगी। यानी कम, एक संख्या दूसरी से कम है तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत, प्रतिशत में बताना है तो भिन्न लाना जरूरी है, कितना प्रतिशत अधिक होगी। अधिक दे रखा है तो कितना प्रतिशत कम होगी, ये चीज अपने से पूछना चाहता है। तो यहाँ देखना। और तीसरा क्वेश्चन, इसमें अधिक दिया इसमें कम दिया, वो एक ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें कुछ भी नहीं देने वाला। जैसे राम की आय श्याम की आय की 30% है, तो श्याम की आय राम की आय की कितना प्रतिशत होगी। ये 3 क्वेश्चन अपन ध्यान से देखना चाहते हैं। यहाँ वृद्धि और कमी दर के और भी बहुत सारे आगे क्वेश्चन आएंगे, बट्टा पर आधारित खूब सारे क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें जनसंख्या के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जो वृद्धि और कमी के आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक एक करके चलना है, छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े से बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। यहाँ देखना, एक का वेतन 20 से 20% अधिक है, तो मैं इस लाइन से ए और बी के वेतन की इकाई निकाल सकता हूं। 20% 1/5, सही है कि नहीं है, यानी अधिक बोला है, 5 से 1 अधिक हो गया। कम बोला है तो कम हो जाएगा, कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट ऐसा कैसा आ जाएगा। तो यहाँ देखना इसको क्या कहना चाहता है वो। अधिक का मतलब पॉजिटिव चिन्ह लगा दीजिए जिससे आपको मालूम रहे। ए और बी का वेतन निकालना चाहते हैं, तुलना किसके साथ की गई, बी के साथ, तो बी का मान भिन्न में हर वाला कितना होगा, 5 इकाई बी का वेतन है। 5 इकाई किसका है, बी का, तो बी से 20% अधिक, यानी 5 से 1 इकाई अधिक, इसका हो जाएगा कितना, 6। अब क्या बताना चाहते हैं देखिए यहाँ ध्यान से। अब की बार ए से तुलना कर रहा है, यानी बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा, किससे, ए से। कितना कम है, एक ही कम है, इसका एक ज्यादा है तो इसका एक कम होगा। कितने से कम है, लेकिन 6 से एक कम है, यानी ए से 6 से एक कम है, गुणा 100। परसेंटेज कितना आ जाएगा, 16 से 2/3%। आप क्वेश्चन किताब में लेकर उनको सोल्व करने की कोशिश करना, बहुत आसान हो जाएगी। ए और बी का अनुपात बना लिया हमने, ये 5 था, यानी बी का वेतन 5 था, इससे तुलना की गई तो इसका मान 5, और 5 से 1 अधिक कितना हो जाएगा, 1 का 6। अब देखिए भाषा के अनुसार चलिए, बहुत आसान हो जाएगा। बी का वेतन 5 है, ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, तो कम कितना है, 1 कम है, कितने में से, 5, 6 से 1 कम है, 1 कम 6 से, गुणा 100, 16 से 2/3% कम, राइट है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, वही क्वेश्चन है सारा, ध्यान से देखना है बस इनको। पहली संख्या दूसरी संख्या से 16 से 2/3% कम है, यानी 1/6 भाग कम। तो दूसरी और पहली दो संख्याएं, दूसरी तो कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि तुलना किसके साथ की, दूसरी के साथ। दूसरी संख्या 6 है, तो पहली 6 से 1 कम कितना, 5।
अब क्या पूछा उसने, दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक होगी। कितना अधिक है पहले वो देखिए, कितना इकाई अधिक है, 1 इकाई अधिक है। कितने से, 5 से 1 इकाई अधिक है गुणा 100। कितना आंसर आ जाएगा, 20%। तो बताकर बहुत आसानी से आप निकल सकते हैं, बोलो सही है ना। ऐसे ही एक एक करके अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक में अधिक बताया, एक में कम बताया, और एक में कुछ भी नहीं बोल रहा, तो कैसे लेंगे। और उस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन सकते थे, इसमें भी बन सकते हैं। वो ये भी बोल सकता था, वो आगे देखेंगे। मैं बोल देता आपको, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, यानी अधिक और कम नहीं बोला। तो पहली संख्या 5 है, वो दूसरी का, दूसरी कितनी, 6 का कितना प्रतिशत है। तो डायरेक्ट बताते हैं और गुणा 100 कर देते हैं। बोलो सही है कि नहीं, जो अगले वाले क्वेश्चन में पता लग जाएगा। इन तीनों क्वेश्चनों को देख लेना, जो कंफ्यूज करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार से आते रहते हैं। राम की आय, राम और श्याम 2 लोग हैं। 30% यानी 3/10। अधिक बोला नहीं, कम बोला नहीं बोला, तो यहाँ डायरेक्ट है। तो देखो क्या करेंगे, श्याम से, श्याम के साथ तुलना कर रहा है, तो श्याम का मान कितना, 10। अब ना तो अधिक बोला उसने 10 से, और ना ही कम बोला, तो डायरेक्ट ऐसा कैसा लिख देंगे, राम की 3। अब यहाँ क्या पूछना चाहता है, श्याम की आय, ये रे, राम की आय का कितना प्रतिशत है। यानी यहाँ भी कम ज्यादा नहीं पूछा, तो श्याम की आय 10 है, राम की आय कितनी है, 3। 10, 3 का कितना प्रतिशत है, तो इंटू 100। यहाँ सोल्व कर देंगे, 1000 में कितने का मान लगा देंगे, 3 का, और ये परसेंटेज आंसर निकाल कर अपन उसको बता देंगे। यहाँ अधिक कम के क्वेश्चन पूछ सकता था कि राम श्याम से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है, 7 कम है। कितने से, 10 से 7 कम है, गुणा 100। यदि वो ये पूछना चाहता, श्याम राम से कितना प्रतिशत अधिक है, 7 ही अधिक है, लेकिन है कितने से, 3 से 7 अधिक है, गुणा 100। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने जनरेट होते हैं। ये कम वाला राम का, ये अधिक वाला श्याम का, और ये कितना प्रतिशत है, श्याम राम का कितना प्रतिशत है। तो 10, 3 का कितना प्रतिशत, गुणा 100 निकाल कर बता देंगे। प्रैक्टिस करना, कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप उसके बारे में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप बताना मुझे, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर दूंगा। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे जो बहुत आसानी से करके आप निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बोल देता हूँ आपके सामने, जिससे आप तीनों क्वेश्चन समझ जाए। पहली संख्या दूसरी का 40% है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो अब की बार क्या दिया है, क्या पूछा है, उसको पढ़ना जरूरी है। ये ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को बता पाएंगे। पहली दूसरी का 40% है, 40% का मतलब 2/5। अधिक और कम बोला है, नहीं बोला, तो पहली और दूसरी का अनुपात बनाएंगे। दूसरी का कितना, 5, तो फिर पहली का कितना, 2। डायरेक्ट ही लिख देंगे, सही है कि नहीं। जिसके साथ तुलना की उसका मान नीचे वाला 5, और ऊपर वाला मान डायरेक्ट 2 किसका आ जाएगा, फर्स्ट का। अब यहाँ बोले तो अब पूछना क्या चाहता है, दूसरी पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक पूछा है तो कितना अधिक है, 3। प्रतिशत बताने के लिए कंपैरिजन वाला मामला देखना पड़ेगा। 3 अधिक कितने से, 2 से। 3 अधिक 2 से, गुणा 100। आंसर बता देंगे, 150% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 150% अधिक है। यदि डायरेक्ट इसमें मैं आपको ये पूछता, दूसरी पहली का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी 5 है, पहली का कितना प्रतिशत है, तो कितना हो जाता, यहाँ बोल देते अपन 250%। पहली संख्या जो दूसरी संख्या है वो पहली का कितना प्रतिशत है, तो अपन कितना बताते हैं इसमें आंसर 250%। बोलो बता सकते हैं। ओके, ये कहानी थी वेतन और आय और संख्याओं से संबंधित वृद्धि और कमी दर के क्वेश्चनों की। अब इसके बाद आगे चलना चाहें तो चीनी चाय या किसी वस्तु पर डालकर क्वेश्चन बोले जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को एक एक टाइप के अनुसार समझते हुए चलेंगे। वो क्वेश्चन इसी पर आधारित है, लेकिन उसमें बनने वाले अन्य क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाएंगे आपके लिए, तो उसकी भी कहानी ध्यान से सुनिए। चीनी
चाय और वस्तु के भाव पर आधारित, इसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, चीनी के मूल्य में या भाव में 20% की वृद्धि होने के कारण 20% की वृद्धि होने के कारण एक महिला अपनी खपत में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च वही बना रहे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी मैं डायरेक्ट आपके सामने कैसे कर सकता था, जैसे अपन अभी तक करते हुए आ रहे थे कि 20% अधिक यानी 1/5, तो एक अधिक तो कमी में भी एक कम आएगा, और 5 में एक अधिक कितना आ जाएगा, 6 गुणा 100। इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको r/100 प्लस माइनस r से भी बता सकता था, लेकिन जब मिश्र भिन्न की परसेंटेज आएंगी वहां आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखना ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसकी कहानी को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें और अच्छे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, उनको भी समझना जरूरी है। तो यहाँ देखते हैं कौन सी कहानी की बातें कर रहे हैं। ये मूल्य और वस्तु पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ मूल्य में तो वृद्धि उसने दी है, तो आप मूल्य का अनुपात पुराना और नया निकाल सकते हैं, क्योंकि पुराने मूल्य में ही तो वृद्धि कर रहा है, जिससे नया मूल्य फाइंड हो रहा है। सही है कि नहीं? यानी पुराने मूल्य के साथ तुलना कर रहा है, तो यहाँ मूल्य का अनुपात तो आप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, एक टॉफी 1 रुपए में आती है, तो 10 रुपए में आप कितनी लेकर आएंगे, 10। लेकिन प्रत्येक टॉफी का मूल्य बढ़कर 2 रुपए हो गया, एक टॉफी का कितना हो गया, 2 रुपए, तो आप कितनी लाएंगे, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मूल्य आपने बढ़ाया प्रत्येक टॉफी का, तो आप वस्तु कम लेकर आए। तो ध्यान रखना, मूल्य और वस्तु एक दूसरे के उल्टे होते हैं। खर्चा वही रखा अपन ने 10 रुपए, 10 रुपए में पहले 10 लेके आए, लेकिन फिर 10 रुपए में कितनी लेके आए, 5। तो मूल्य और वस्तु एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा। मूल्य बढ़ाएंगे तो वस्तु कम आएगी, और मूल्य कम करेंगे तो वस्तु ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये एक दूसरे के विलोमानुपात होते हैं। ठीक है, ये दोनों मूल्य और वस्तु का क्या संबंध होता है आपस में, एक दूसरे के विलोम अनुपात में होते हैं। तो यहाँ देखना ध्यान से। अब मूल्य का अनुपात मैं यहाँ से बना सकता हूँ। मूल्य में वृद्धि कितनी की, 20%, यानी 1/5 बार, 5 में 1 की वृद्धि। तो देखो मूल्य का अनुपात लिख लीजिए, पुराना अनुपात मूल्य का। और इससे ये चीज आप सीखेंगे तो इससे 2-3 प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। टोटली क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ देखना ध्यान से, मूल्य, पुराना मूल्य 5 था, तो 1 की वृद्धि करने पर नया मूल्य कितना हो गया, 6। ये मूल्य का अनुपात निकल के आ गया। पुराना मूल्य कितना था, 5, अब यानी 100 में 20 की वृद्धि, तो 100 में 20 की वृद्धि 120, या फिर 5 में 1 की वृद्धि 6। ठीक है, लेकिन महिला अपनी खपत में कितनी कमी करे, यानी वस्तु, खपत यानी खर्च यानी वस्तु में कितनी कमी करे ताकि उसका खर्च वही रहे। अब वस्तु में कमी पूछ रहा है परसेंटेज में, तो वस्तु में कमी बताने के लिए तो वस्तु का अनुपात चाहिए, और अपन ने संबंध देखा है कि मूल्य और वस्तु का अनुपात आपस में क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ वस्तु का अनुपात में निकाल सकता हूँ, उल्टा कर देंगे, 6:5। विलोम अनुपात निकालना आपको बताएंगे अनुपात के टॉपिक में, 2 के में तो डायरेक्ट उल्टा कर देना, 6:5। तो देखो पहले वस्तु 6 ला रही थी, और अब कितनी ला रही है, 5। कितने की कमी कर दी उसने, 1 की कमी कर दी, कितने में से, 6 में से गुणा 100, कितना प्रतिशत, 16.2/3% कमी, यानी वो 16.2/3% कमी कर देती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझेंगे, दोबारा देख लेना यदि ये नहीं समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और अच्छे बन के आते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। खर्चा देखो यहाँ 6×5 30, यहाँ भी 30 और 6×5 30, यानी खर्चा वही है। खर्चे में कुछ बढ़ोतरी या कमी की बात करता है, तो खर्चे में बढ़ोतरी करेंगे तो वस्तु के मान में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। राइट है कि नहीं?
वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये समझना अपने लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए कह रहा हूं प्रत्येक बात को ध्यान से समझना। अब इसके बाद इसके एक क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, इसी पे आधारित है लेकिन उसमें परसेंटेज नहीं पूछेगा, उसकी बात और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उसमें, फिर अपन कल इससे आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन की, तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण, वृद्धि बोले तो वृद्धि कर देना और कमी बोले तो कमी कर देना, वृद्धि होने के कारण एक महिला अपनी खपत में कितनी, सॉरी यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। एक महिला 100 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाती है, तो उसका वास्तविक भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए मूल्य का अनुपात आप यहां से बना सकते हैं, वस्तु कम खरीद पा रही है, वो कितनी कम खरीद पा रही है, 5 किलोग्राम। तो इसको देखने के लिए पहले मूल्य का अनुपात बना लीजिए, 25% 1/4, पुराना 4, पुराना मूल्य कितना 4, तो नया कितना 5, तो वस्तु का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। अब पहले 5 और अब 4 खरीद रही है, कितना कम खरीद रही है, 1 इकाई कम खरीद रही है, जबकि 100 रुपए में ही उसने कितना बताया था 5 किलोग्राम कम। मैं प्रतिशत पूछता कि कितना प्रतिशत खपत में कमी करेगी, तब तो एक की कमी कितने में से 5 में से गुणा 100 आप क्या कर देते 20% बता देते। लेकिन अब की बार वो पीछे वाला क्वेश्चन नहीं, उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया कि 1 इकाई का मान 5 किलोग्राम कम, यहाँ 1 इकाई कम खरीद रही है जबकि उसने बताया 5 किलोग्राम। तो बताइए वो पहले 1 इकाई का मान 5 किलोग्राम, तो वो पहले 5 इकाई खरीद रही, तो 5 इकाई का मान कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम पहले खरीद रही थी और अब कितना खरीद रही है 20 किलोग्राम खरीद रही है। तो वस्तु का पता लग गया आपको कि वो पहले कितना खरीद रही थी 25 किलोग्राम, अब कितना खरीद रही है 20 किलोग्राम। रुपए आपको दे रखे हैं, आपको भाव बताने होते हैं, वास्तविक बोलते हैं पुराने भाव को, पुराने भाव को क्या बोलते हैं वास्तविक। तो पुराना भाव बताना है, रुपए कितने थे, रुपए में किसका भाग लगाते हैं भाव बताने के लिए किलोग्राम का, तो 100 रुपए में कितना ला रही थी वो 25 किलोग्राम पहले, तो पुराना भाव कितना था 4 रुपए प्रति किलोग्राम, और 100 रुपए में अब कितना ला रही है 20 किलोग्राम, तो कितना बढ़ गया 5 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी ये बढ़ गया। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। कल मैं इसी से आगे इस टॉपिक को सेकंड भाग में आपके सामने स्टार्ट करूंगा, और फिर मैं विनती करता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।